आज हम खड़े हैं छत्तीसगढ़ के सबसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र जिला नारायणपुर में। जी हाँ, मैं उस नारायणपुर की बात कर रहा हूँ जहाँ पर विगत 3 माहों से लगातार धर्मांतरण के नाम पर लोग सताए जा रहे हैं। यहाँ पे इतनी मानवता की बात करें तो मानवता इतनी ज़्यादा मर चुकी है कि गर्भवती महिला से लेकर विकलांग महिला तक को इतनी बेदर्दी से मारा जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों के सामानों को तोड़ा जा रहा है और उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया जा रहा है। एक मुद्दे को लेकर धर्मांतरण के मुद्दे, क्या है ये धर्मांतरण? क्या धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ में इस तरह से हावी है कि जहां पे लोग अपनी मानवता को भी भूल गए हैं? इसी की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ और भी यहाँ पे कई लोग जुड़े हुए हैं। लगभग अभी हम खड़े हैं इंडोर स्टेडियम नारायणपुर के, जहाँ पर तकरीबन 400 से 500 लोग एक झुंड बना के यहाँ पे लोग रह रहे हैं। गलती किसकी? जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की। समय रहते अगर पुलिस प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई की जाती तो आज इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एक झुंड होके यहाँ पे नहीं रहते। विगत 18 तारीख को भी कुछ इसी तरह की घटना हुआ था। 14 गाँव में इसी प्रकार की घटनाएं हुई। बैठक रखी गई। बैठक में इन लोगों को ज़बरदस्ती घर वापसी का, जिसको कहते हैं, घर वापसी कराने के लिए कहा गया, परंतु इन लोगों के द्वारा मना कर देने पर इनके साथ हिंसा की गई, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई, घर वापसी के लिए दबाव बनाया गया और बुजुर्ग महिलाओं से लेकर बच्चे तक को भी मारने से ये लोग पीछे नहीं हटे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी लोग, जानेंगे सारी बातों को। भाई, आपका नाम? अंकलूराम करंगा। करगा जी, आपका गांव कहाँ पर है? ग्राम पंचायत रेमावंड है, रेमावंड पंचायत है। अच्छा। मैं मालिकनगर रहने वाला हूँ। क्या कुछ घटना हुआ था आपके साथ? थोड़ा जानकारी देंगे, चूँकि आपका सर यहाँ पे कैमरा दिखाएंगे, यहाँ पे इनका सर फूटा हुआ है। अभी हाल में ये कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं और आज यहाँ पे आ गए। चूँकि ये गांव वापस नहीं जा सकते इस भय से कि वहाँ पर फिर इनके साथ इसी प्रकार का हिंसा होगा। तो अधिक जानकारी के लिए हम जानेंगे इनसे और भी बातों को। क्या कुछ हुआ था आपके साथ? हम लोग सर घर में मैं मतलब पानी नहा के, मतलब शाम को मैं पानी नहा के जाके मैं चाचा के लिए हम लोग 7 बजे रात को, शुक्रवार 16 तारीख को, हम लोग थोड़ा सा धर्म के लिए गांव वाले ऐसा कर रहे हैं कि हम लोग क्या करें चाचा करके हम लोग मीटिंग 3-4 जन बैठे थे। वहाँ चाय पी के ऐसे बैठे थे सर। हम लोगों को क्या किए, गांव वाले आके मेरे को कॉलर पकड़ के बाहर निकाला गया। उसका नाम है सैनूराम सलाम और मनहर सलाम। वो दोनों बाप बेटा मेरे को कॉलर को पकड़ के बाहर निकाला और बाहर खींच के मतलब डंडा से मारे सर मेरे को। वो मारने वाले जूनूराम सलाम और उसका बेटा सामनत सलाम है सर। चूँकि जब आपको किससे मारा गया और क्या स्थिति रही है आपकी, जब एम्बुलेंस आया तो क्या कुछ उन लोग के द्वारा किस तरीके से अपनी मानवता का परिचय दिया गया, इस बारे में बताएंगे? जी सर, मैं मारा सर, एक बार मारा, उसके बाद पता नहीं चला सर। उसके बाद क्या हुआ, आप बेहोश हो गए? मैं बेहोश हो गया सर। अच्छा, फिर? उसके बाद मेरे को बता रहे हैं हमारे लड़का यहाँ नारायणपुर में पढ़ रहा है, वो आया था। उसको क्या बोला, नहीं पापा तू एकदम मर गया, जैसा हुआ था ऐसा हुआ करके मेरे को बताया वो लड़का। और हमारे घर एक लड़की है, वो भी बोल रही थी ऐसा है, हम लोग रो रहे थे मर गया करके, हम लोग ऐसा सोच रहे थे करके मेरे को बता रही थी। मतलब वो चाचा लोग क्या किए, हम हमारा पिताजी रहता है गाँव साइड, वहाँ ले गए सर, पहुँचा दिए और हमारा चाचा मन निकल गए, भाग गए। हम लोग क्यों भी मारेंगे करके वो उन लोग निकल गए। उसके बाद क्या किए, हमारे लड़का और हमारे वहाँ गुड़िया है, वो हमारे गांव में एम्बुलेंस को बुलाए, एम्बुलेंस को भी वापस कर दिए। ये मरने से यही मारे करके वो सरपंच रुपसाई करगा बोल दिया सरपंच हमारे गांव में। मतलब एम्बुलेंस को वापस लाए नारायणपुर में। फिर मतलब मेरे को ये कैसे मरने देंगे करके वो गुड़िया सोची और 1 किलोमीटर फिर माँ का गांव में लाए छुपा के, मतलब जंगल से वहाँ माँ का गांव में फिर एम्बुलेंस को बुला के जिला अस्पताल नारायणपुर में भर्ती किया गया सर मेरे को। एक आरोप लगाया जाता है लगातार ग्रामवासियों के द्वारा, दबंगों द्वारा एक आरोप लगाया जाता है कि आप लोगों को पैसा देके धर्म परिवर्तन करवाया गया है और आप लोग
उनकी मूर्तियों को, उनके देवी देवताओं को भी तोड़ते हो, क्या कुछ सच्चाई है? क्या आप लोग मूर्ति को तोड़ते हो या फिर आपको पैसा दिया गया धर्म परिवर्तन करने के लिए? ऐसा तो कुछ नहीं है सर। हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, हमको कोई पैसा नहीं दे रहा है। हम लोग किस स्थिति से हम वहाँ से निकले हैं सर। हम लोग पहले कितना स्थिति में थे उसको गांव वाले नहीं जानते हैं, फिर भी उन लोग क्या करते हैं, गांव धर्म परिवर्तन को छोड़ो। हम कैसे निकले हैं सर वहाँ से? अभी क्या करेंगे? हम लोग वापस थोड़ी ना जाएंगे सर। हमको जो चाहे मारे और फेंक दे, लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं हैं सर हम लोग। ये भी मैंने आपसे पूछा कि वहाँ पे ये बोला जाता है लगातार ग्राम वालों के द्वारा, वहाँ के दबंगों द्वारा यह कहा जाता है कि उनके देवी देवताओं को भी आप अपशब्द बोलते हैं, मूर्तियों को तोड़ते हैं, उनके आराध्यों की मूर्तियों को तोड़ते हैं। कहाँ तक सच्चाई है? क्या आपने कभी इस तरीके? हाँ, हम लोग सर उसका मूर्ति को तोड़ते नहीं हैं। उसके पास क्या करते हैं, देवी देवता करते हैं, वहाँ कुछ करते हैं, उसके जगह जाते भी नहीं हैं सर। हम लोग उसको कैसा करते हैं कैसा नहीं करते हैं उसको हम लोग को पता भी नहीं है सर। ये सब सारे आरोप जो लगाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं गलत है। हम मूर्ति जो तोड़ने वाली बात जो है वो सारी बातें गलत है सर। वो गलत सिस्टम बना के हम लोग ये कर रहे हैं सर, लफड़ा कर रहे हैं, हम लोग को बदनाम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक आरोप हमेशा लगाया जाता है कि उनके देवी देवता, उनके आराध्य को की मूर्तियों को तोड़ा जाता है, उनके अपशब्द कहा जाता है, प्रलोभन कहा जाता है। चूँकि आज छत्तीसगढ़ में सबसे ज्वलनशील मुद्दा है धर्मांतरण का, जो लगातार वो होता है, और हम आज यही वास्तविकता आपको दिखाने कि धर्मांतरण वास्तविकता में है क्या। ये जो आरोप, जो प्रलोभन वाली बात अगर कहें या फिर मूर्ति, उनके आराध्यों की मूर्ति तोड़ने की बात कहें, ये दोनों बातों को हम आपके सामने दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरीके से उनकी क्या मूर्तियों को तोड़ा जाता है, क्या उनके आराध्यों की किसी भी प्रकार की पूजा में विघ्न डाला जाता है, परंतु इनके द्वारा नहीं कहा गया, ना प्रलोभन वाली बात सामने आई। और भी लोगों से जानेंगे, हो सकता है एक आदमी झूठ बोल रहा हो, आगे भी और भी लोगों से इस बातों को जानेंगे कि क्या है वास्तविकता। आपका परिचय? ग्राम चिमड़ी। नाम? जय सिंह पोटाई। पोटाई साहब, क्या हुआ था आपके साथ, बताएंगे मामले को? तो 18 तारीख को हम लोग को मारकट करने के लिए ये इकट्ठा हो गए गांव वाले। तो जितना भी गांव में रहते हैं पूरा परिवार है, इसलिए हम लोग को पता चला कि उस दिन आज मारपीट करने वाले हैं 18 तारीख को बोल के कोई दूसरा बताए, इसलिए हम लोग साइड में सब के सब इकट्ठा हो गए। उसके बाद कोई घर में गए तो घर में पूरा मारपीट करने के लिए छोड़ के मकान को पूरा तोड़ पड़ करके जितना भी मेरा सामान था सबको फेंक पक के 15-16 मकान को तोड़ पड़ कर के ये कर दिए। सब नारायणपुर चल उठ के आए हैं हम लोग यहाँ। कब से रह रहे हैं आपके साथ, और क्या कहाँ तक सही है कि इस तरीके से घरों के सामानों को तोड़ना, घरों से बाहरों को निकालना, बताएंगे? तो क्या कहाँ तक कितना सही है? क्या आपके घर से कोई आपको बेदखल कर सकता है? वो तो मैं नहीं जानता हूँ सर, उन्हीं लोग जानते हैं। मैं जितना जानता हूँ, मेरे को मारपीट करने के लिए आए थे, टारगेट बनाए थे, वहाँ से मैं पता चला, मैं वहाँ से निकल गया। शर्त क्या रखे थे? क्या शर्त रखे थे? बैठक हुई थी, क्या शर्त रखे थे आपसे? आज हम लोग ये जो प्रार्थना करने वाले मन को यहाँ से नहीं आपस आएंगे तो उनको निकाल के बाहर भेज देंगे बोल के शर्त रखे थे, इसलिए मेरे को पता चला तो ऐसा शर्त है। उसके बाद हम लोग निकाल गए तो घर को ठोट पड़ कर दिए। संबंधित थानों में शिकायत दर्ज कराई आपने? संबंधित थाना कौन सा था और क्या शिकायत आपने दर्ज कराई? 2-3 बार गया सर वहाँ तक शिकायत के लिए। आज आना, कल आना, परसों आना, वही बोलते हैं सर टट्टिया ही लोग। कौन से थाने गए थे आप? बेनूर थाना। तो यहाँ पे एक बार फिर से बेनूर थाने के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लग रहा है कि चूँकि मैंने आपको पहला भी बताया कि अगर वक्त रहते, अगर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की रहती, क्योंकि यह अभी की स्थितियाँ नहीं, यह विगत 3 माह से इसी प्रकार की स्थितियाँ चल रही है, इसी प्रकार की हिंसा चल रही है, इसी प्रकार की महिलाओं के साथ छेड़छाड़, ज़बरदस्ती घर वापसी के लिए बैठक करना, इसी प्रकार का। क्या इस प्रकार से लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये नारायणपुर में एक जंगल राज की स्थिति निर्मित हो चुकी है, जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है। और भी अधिक बातों को जानेंगे, यहाँ पे और भी कई लोग हैं। भाई, आपका नाम? दलसा वेड्डे हैं। उधर देखेंगे। कौन से गांव में रहते हो आप? ग्राम गौड़ा में रहने वाले हैं सर। ग्राम गौड़ा में कब से रह रहे हो आप? पूर्वज से बैठे हैं सर वहाँ। मतलब पूर्वज से आप वहीं पर रहते हैं? जी, परंपरा से। अच्छा, क्या है वहाँ पे, खेत वगैरह है? जी सर, है सर। कितना खेत है? है सर, उसमें सर सामूहिक में है 9 एकड़ है सर। अच्छा, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इतने दिन से आप रह रहे थे, तो अचानक से क्या हो गया कि आज ग्राम पंचायत, गांव वाले आपको, गांव के दबंगों द्वारा आपको भगा दिया गया? पूरी मामले को बताएंगे, क्या कुछ हुआ? सर, गांव वाले का दबाना वही है सर, अपने प्रभु यीशु मसीह को मानने के कारण उन लोग
दबाव डाल दे रहे हैं सर। जी सर। तो क्या कभी आपको क्या प्रलोभन दिया गया था, कुछ पैसे की लालच दिया गया था, या फिर अगर बात करें तो किसी भी प्रकार का कोई लालच आपको दिया गया था? नहीं सर, हम लोग तो कोई प्रलोभन वगैरह नहीं दिया गया था। ये सर हम लोग खुद से इच्छा से चल दिए थे सर। ये प्रभु यीशु को मानते हैं सर। क्यों गए थे बताएंगे? ये परेशानी लेकर गया था सर। वहाँ जो परेशानी लेके गया था सर, मेरे घर में परिस्थिति था, तो इसलिए मैं प्रभु को माना और विश्वास किया सर। वहाँ जाने के बाद मेरे को छंगई हो गया सर, तो इसलिए उसको अभी तक उसको मानते ही हूँ सर। क्या कुछ घटना हुआ था बताएंगे? घटना के बारे में पूरी जानकारी दीजिए। घटना सर, अभी मेरे शरीर में सर पूरा सूजन की ज़्यादा हुआ था। नहीं, अभी विगत अभी जो घटना जो आपके अच्छा साथ सर, हुई, उसके बारे में जानकारी। अच्छा 25 तारीख को सर मेरे घर में आकर गिराव डाल के 25 नवंबर को मेरे को घर में आकर गिराव डाल के मारपीट किया गया सर। और फिर उसके बाद अभी क्या हुआ? अभी सर हमारे पाँच घरों का पूरा सामान को फेंक दिया गया सर। उसमें सर छोटा से बड़ा तक पूरा सामान को फेंक दिया गया, और उसमें सर वो सब घर को भी पूरा काली कर उसको लाक लगा दिए हैं सर उसमें। और उसके बाद 5-10 मिनट के अंदर यहाँ से चले नहीं जाओगे, आप लोग के ऊपर मारपीट किया जाएगा बोले सर। आपके साथ साथ और आप ही के गांव के और कितने लोग हैं? 5 घर के हैं सर। 5 घर। कितने परिवार होंगे लगभग 13-14 लोग हैं सर। 13-14 लोग। जी सर। और अभी आपने थाने में शिकायत दर्ज कराई इस विषय को लेकर? इसको करवाए हैं सर कल रात को। जी बेनूर थाना में। अच्छा, तो देखा आपने कि किस प्रकार से लोगों को धर्मांतरण के नाम पे सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इस प्रकार की घटनाएं हो रही। आखिर है क्या धर्मांतरण? धर्मांतरण का वास्तविकता आज हम लोगों ने आपको दिखाया है। आगे भी हमारे साथ बने रहिए, और भी बातों को जानेंगे। आगे के भागों में बने रहिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं कमल शुक्ला भूमकाल समाचार से आपके सामने एक सच्चाई लेकर आज आया हूं, और आज सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। हम इस देश में रहते हैं जिसको लोकतंत्र कहा जाता है, जहां सारे नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार समान माने जाते हैं। मगर मैं अभी खड़ा हूं नारायणपुर जिला, जो छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा है, छत्तीसगढ़ प्रदेश का, जहाँ के कांग्रेस का शासन है। और आज यहाँ मैं ये बताने के लिए खड़ा हूँ कि यहाँ लोग जो है जीने के साथ साथ मरने के अधिकार के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। देश के तमाम हिस्सों में लोग जीने की लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर यहाँ पिछले काफ़ी दिनों से लोगों को मरने के बाद भी अपमानित करने का सिलसिला जारी है, जिसमें पूरी तरह से प्रशासन और सरकार की मिलीभगत भी साफ दिखाई देती है। पिछले 3 महीने के दौरान यहाँ 4 लाशें निकाली गई है, ज़मीन खोदकर अपमानित किया गया और मजबूर किया गया किसी दूसरे जगह आने के लिए। लाश को दफनाने से भी रोका जा रहा है, केवल इसलिए कि वो किसी और धर्म के अनुयायी है। जबकि हमारा जो लोकतंत्र है, हमारा संविधान सारे नागरिकों को बराबर का अधिकार देता है, किसी भी धर्म संस्कृति को मानने का एक स्वतंत्रता देता है। मगर आज मैं नारायणपुर में उस जगह खड़ा हूँ, और ठीक आज एक दिन बाद जो है 25 दिसंबर है, और आज 24 दिसंबर को इस हाल में जहाँ आप देख रहे हैं, इस पूरा हाल की तरफ एक बार दिखाइए। ये हाल है यहाँ का इंडोर स्टेडियम। इस इंडोर स्टेडियम में 400 से ज़्यादा लोग, लगभग 450-500 के करीब
नारायणपुर ज़िले और कोंडागांव ज़िले के 16 से 18 गांव के लोगों को यहाँ जितने कमरे हैं, ये हाल है, ये कमरे देख रहे हैं, ये यहाँ एक मंच देख रहे हैं, ये सारे जगह में इनको रुकने का व्यवस्था प्रशासन ने किया है। हालांकि खाने पीने की व्यवस्था समाज के लोग और कुछ साथियों, कुछ समाज के लोगों की मदद से हो रहा है। मगर ये लोग को ऐसी स्थिति क्यों आनी पड़ी, इसकी कहानी के पीछे हम जाएंगे तो पता चलता है कि पिछले 18 दिसंबर को एक ही दिन में 16 से ज़्यादा स्थानों पर एक साथ बैठकें होती है गांव में, एक साथ सामाजिक बैठकें, और उसी बैठक में इनको मजबूर किया जाता है, उनके घर लौटने से भी रोक दिया जाता है। उनके घरों में वो लोग खुद ताला लगा देते हैं और इनको दौड़ते मारते पीटते भागने के लिए मजबूर करते हैं। आज यहाँ पे जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो अपना घर, अपने पशु, अपने जानवर, मुर्गी, बकरे, गाय सबको छोड़ के आज यहाँ पे हैं, अपने खेत तक को। बहुत सारे ऐसे भी किसान साथी यहाँ पे जिनसे हमारी भेंट हुई जो अभी अपना धान भी वहाँ पे नहीं बेच पाए हैं। इसमें कुछ लोगों से हम अभी बात भी करेंगे, ऐसी स्थिति क्यों आई और क्यों ऐसा हुआ। तो आपको कुछ गांव वाले खड़े, हम उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? ग्राम माली नार्थ है सर। कब आए आप यहाँ? 16 हुआ था आपके साथ? हमारे साथ क्या है कि सर, मैं प्रभु यीशु को मानता हूँ सर। मैं यीशु मसीह को मानते हुए मुझे आरोप लगाई सर, और मुझे हम लोग को घर में थोड़ा चर्चा करने के लिए हम लोग 7 बजे रात को चर्चा करने बैठे थे सर। वहाँ आगे अचानक से आ गए इधर उधर से गांव वाले, और मुझे कॉलर पकड़कर बाहर खींचकर मारपीट किए, और वो भी डंडा से मारे सर। लकड़ी, आग जलाने वाला कापा हुआ लकड़ी से मारे सर। मेरा सिर फट गया, मैं बेहोश हुआ सर। उसके बाद में क्या हुआ वो भी पता नहीं। मतलब मेरे को बता रहे थे सर, तेरे को एडमिट करने के लिए एम्बुलेंस बुलाए, और एम्बुलेंस को भी गांव पहुंचते हुए एम्बुलेंस को उसको मरे यहीं च मरे। एम्बुलेंस अस्पताल पहुंचने नहीं देंगे, और एम्बुलेंस को भी रोक रहे थे। एम्बुलेंस को वापस भेज दिए सर। अच्छा, वापस भेज दिए, मेरे को लाने नहीं दिए। अभी आपके परिवार के कितने लोग आए हैं? सभी आ गए हैं यहाँ? हम लोग, गाँव में कुछ लोग भी हैं? हाँ, पिताजी और माँ घर में बचे हैं सर। उसके बाद तो उनके लिए खतरा नहीं है? वो मारपीट हुआ उसको, मेरा पिताजी को भी बहुत सारा मारा सर। अच्छा, उसको उसके बाद 1 किलोमीटर दूर मेरे को अपने यहाँ की गुड़िया और हॉस्टल पढ़ रहा है एक लड़का, वो 1 किलोमीटर निकाल के जंगल निकाल के माहका साइड से एम्बुलेंस को निकाले सर। फिर वापस यहाँ एम्बुलेंस वापस आया, फिर उधर बुलाए सर यहाँ से। फिर साथियों, इस तरह के बहुत सारे मामले हैं। अभी मैं काफ़ी देर से हूँ यहाँ, कई लोगों से बात हुई है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनके साथ भी मारपीट हुई है। मैं लाइव करने का कोशिश बहुत देर से कर रहा था, मगर लाइव हो नहीं पा रहा है, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि एक वीडियो बना के आपके सामने सच्चाई रखूँ। बहुत सारी घटनाएँ हैं, लड़कियों के साथ भी मारपीट हुई है, पुरुष लोगों ने मारा पीटा है। तो इस पूरे कहानियों की शुरुआत जो है, हम जाएंगे तो ये कहानी का तो पता चलता है ये है कि पिछले साल मई माह में इन्होंने एक रैली निकाली थी कुछ लोगों ने कि डी लिस्टिंग का, वहाँ से कहानी शुरू होती है। उसके बाद जो है मात्र 3 माह पहले ही इसी सरकार के संरक्षण में रोको, टोको और ठोको, इस तरह के नारे के साथ पूर्व विधायक भोजराम नाग खुलेआम रैलियों में भाषण देते रहे, मगर इस सरकार ने कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की। ग्रामीणों ने भी 16 तारीख 17 तारीख को ही यहाँ के प्रशासन को और पुलिस के लोगों को लिख के दे दिया था, उसके सबूत भी हमारे पास अभी साथियों ने दिखाया है कि इनके जान को खतरा है, मगर फिर भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब आज जब यहाँ 400 साढ़े 400 से ज़्यादा लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हैं, इन्होंने एक रैली निकाली थी कुछ लोगों ने कि डी लिस्टिंग का, वहाँ से कहानी शुरू होती है। उसके बाद जो है मात्र 3 माह पहले ही इसी सरकार के संरक्षण में रोको, टोको और ठोको, इस तरह के नारे के साथ पूर्व विधायक भोजराम नाग खुलेआम रैलियों में भाषण देते रहे, मगर इस सरकार ने कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की। ग्रामीणों ने भी 16 तारीख 17 तारीख को ही यहाँ के प्रशासन को और पुलिस के लोगों को लिख के दे दिया था, उसके सबूत भी हमारे पास अभी साथियों ने दिखाया है कि इनके जान को खतरा है, मगर फिर भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब आज जब यहाँ 400 साढ़े 400 से ज़्यादा लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हैं, तो प्रशासन आज इनको बातचीत करने के लिए बुलाया ज़रूर, मगर इनके ऊपर दबाव डाल रही है
कि इसमें से कुछ साथियों से बात हुआ है, वो वीडियो भी मैंने अभी फेसबुक में अपलोड किया है, आपके पास पहुंचा होगा, नहीं तो मैं सारे वीडियो एक साथ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा आगे। तो प्रशासन मजबूर कर रही है इनको कि आप जो है अपने गांव वापस लौटो और अपनी सुरक्षा में जाओ। हालांकि प्रशासन अपना दायित्व लेने के लिए तैयार नहीं है, तो निश्चित रूप से अभी इनके सुरक्षा में खतरा बना हुआ है और सारे लोग डर के यहाँ मौजूद हैं। और आप खुद समझ सकते हैं, कोई भी अपना घर बार ज़मीन और अपने पशु जानवर सारे चीज़ को छोड़ के बिना कपड़े के, एक ही कपड़े में ठंड के कड़कड़ाते समय में इस तरह से किसी दूसरे जगह में आके रहने का किसी को शौक़ नहीं होता है। मगर सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है, भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार के दबाव में यहाँ के प्रशासन कोशिश कर रही है कि सब कुछ ठीक है, ज़बरदस्ती इसको पेश किया जा रहा है। मगर वास्तव में सच क्या है आप देख सकते हैं कि एक हाल के अंदर में सैकड़ों लोग मौजूद हैं और ये सैकड़ों लोग के खाने की व्यवस्था भी, रहने की व्यवस्था भी सरकार नहीं कर रही है। तो ये स्थिति है यहाँ, और निश्चित रूप से ये समस्या आगे बढ़ सकती है जिस ढंग से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भड़काने वाले लोगों को सरकार खुलेआम संरक्षण दे रही है, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इनमें से सैकड़ों लोगों के साथ मारपीट हो चुकी है, मगर अभी तक एक भी रिपोर्ट किसी पुलिस थाने में दर्ज नहीं हुआ है। कई जगह से लाशें भी उखाड़ी गई है, मगर एक भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ है। तो ये सारी स्थितियां बताती है कि ये जो सरकार है कहीं ना कहीं उपद्रवियों के साथ है, जो लोगों के नागरिक अधिकारों पर हमला कर रहे हैं। कम से कम ये उस कांग्रेस सरकार जो खुद जो है अपने आप को निरपेक्ष बताती है, उसके सरकार के सत्ता में अगर हो रहा है तो ज़रूर सवाल खड़ा करता है, ज़रूर सवाल खड़े होते हैं कि इनका वास्तव में सोच क्या है और वास्तव में इनके भीतर कौन लोग हैं। धन्यवाद। मैं कमल शुक्ला, भूमकाल समाचार। सावित्री पटाई सर। कौन से गांव से हैं? कोलियारी। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ में? सर हम लोग रविवार को प्रेयर बैठे थे और प्रेयर बैठने के बाद उठे और गांव वाले मीटिंग रखे और घर पे लेने आए और घर पे ले जाके स्कूल मैदान में ले जाके हम लोग को पूछताछ किए कि तुम लोग वापसी इसमें मिलोगे कि नहीं मिलोगे, चर्च जाना बंद करोगे कि नहीं करोगे। तो हम लोग बोले सर कि हम लोग नहीं मिलेंगे, जिस हम परिस्थिति से गुजर चुके हैं हम उनसे पहले से अच्छे हैं अभी, इसलिए हम नहीं मिलेंगे बोल के। तो उन लोग सर एक ही बार हम लोग को डंडा उठाने लगे और मारने लगे। और 15 तारीख को भी सर वैसे हुआ, शाम को हम लोग सब इकट्ठे थे तो सब शाम को रात को जाके सब लोग को लाए और फिर वहीं स्कूल मैदान में रात को लाके एक भाई और दीदी को मारे। अच्छा, कौन लोग हैं जो मारे पीटे आपके साथ में? गांव वाले? जी, गाँव ही वाले हैं सर। ये तो गांव के कितने लोग हैं? गांव के कुल तो लगभग बहुत लोग होंगे सर। नहीं, जो मारपीट किए क्या बोल रहे थे आप लोगों को, क्या बोल के मारपीट कर रहे थे? सर इसमें तो उन लोग वापसी मतलब चर्च जाना बंद करना ये सब बोल के। तो और मारपीट के अलावा और कुछ किए? और मारपीट उसमें वही बात बोल रहे थे सर, 2 बार हम चेतावनी दे रहे हैं बोल के। तो हम लोग एक बार बोले हम नहीं मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे बोल के बोले। किस चीज़ से मारपीट किया आपके साथ में? डंडा से सर। कहाँ, और मतलब कहाँ पर मारपीट की? जांग में और कमर में और घुटनों के नीचे। शिकायत करवाया थाना में आपने? जी सर। क्या बोले पुलिस वाले? उसके लिए तो कार्रवाई करेंगे बोले सर, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। अभी तक नहीं हुआ है? जी। ये घटना कितने दिन हो गया हुआ जो है? एक था 18 तारीख को सर, और उससे पहले 15 तारीख को हुआ था, और उससे पहले 4 तारीख को 3 बार मीटिंग करके मारे सर। तीनों दिन मारे आप? जी।